So good morning. Now from the previous video, इसके पहले वाले जो हमारा वीडियो था जिसमें आपको हमने डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन सिखाया था और उससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे एक प्रश्न है कि फाइंड dy by dx if y equal to under root log sin x cube by 3 sin x cube by 3 minus 1। हमने ये पहले बताया था कि आपको ये तय करना होगा कि इसमें कितने सारे फंक्शन हैं। तो देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये 1 फंक्शन, लॉगरिदम 2 फंक्शन, साइन 3 फंक्शन और ये ब्रैकेट के क्वाड्रेटिक 4 फंक्शन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 4 डिफरेंशिएशन से गुजरना पड़ेगा। सो dy by अगर dx करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। सो रूट अंडर एक्स मीन्स क्या हो जाना चाहिए, लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 इंटू, अब लॉग फंक्शन है तो लॉग एक्स का 1/x, इसीलिए 1 साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 0। सो कैंसल। सो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखिए कॉस बाई साइन मीन्स कॉट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई यहां पे एक्स स्क्वायर, ये बाई 2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। ये आपका इसके आंसर को समझेंगे। सो नाउ फॉर द फर्दर वी हैव टू टेक अनदर एग्जाम्पल। इसके लिए अब हमको एक दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि ये इसके फर्दर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है फाइंड dy by dx इफ, ऐसा है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब। तो आप देखिए इसमें फंक्शन की काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आप log x करते हो तो ये 1/x होता है जब इसका बेस e होता है। इसीलिए अब हम लोग करेंगे कैसे, जरा देखिए। सो dy by dx, तो पहला log के लिए हो जाएगा 1/log x क्यूब इंटू सेकेंड log के लिए जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/log x क्यूब। थर्ड के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1/log x क्यूब। जब फोर्थ के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है कि हमारे पास कितने सारे फंक्शन हैं और उन फंक्शन को डायरेक्ट हम इंप्लीमेंट अपने फॉर्मूला में कैसे करें। एक और बहुत कंसेप्चुअल बात है जिसको आपको जानना है और वो कंसेप्चुअल बात ये है कि आप देखिए हमने डिफरेंशिएशन ऑफ log x को किया है 1/x जब इसका बेस e है। वस्तुतः ये log e x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्टेंट आता है 1/x और ये होता है log e, लेकिन जो बेस है वही हमारा रहता है और log e टू द पावर e का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इसको हम लोग 1/x ट्रीट करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम किसी दूसरे बेस पे काम करें, सपोज कीजिए log 10 कर दें और यहां हमने x कर दिया है, तो वैसे केसेस में हमारा ये जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 1/x तो होगा, साथ ही साथ ये log बेस 10e भी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे अगर हम अपने log का बेस चेंज करते हैं तो ऐसे केसेस में हमारा डिफरेंशिएशन में एक बदलाव आना चाहिए और आता है,
लेकिन जब हमारा नेचुरल लॉग हो, ई हो, जिसमें बेस फिक्स्ड है, जिसके बेस में कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, वैसे केसेस में इसका डिफरेंशिएशन 1/log e टू द पावर e, और e टू द पावर e होने से log में उसका वैल्यू 1 होता है। मीन्स अगर यही बेस हमारा 10 टू द 10 1, log e टू द e 1, log p टू द p ये भी 1, बेस से log से द वैल्यू बिकम 1। ये बात को आपको जान के रखना है या समझना है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x log और ऐसा है sin 2x। तो देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये फंक्शन हमारा u है और ये फंक्शन हमारा v है। इसमें हम लोग पहले लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो e को रखेंगे, v को करेंगे तो v करेंगे तो dy बाई dx, और ये हो जाएगा log sin 2x प्लस log sin 2x और dy बाई dx e टू द पावर x। सो नाउ e टू द पावर x इंटू, देखिए यहां पर फिर हमारा जो है वो कंपोजिट फंक्शन का लगेगा, log के कारण 1 बाई sin 2x हो जाएगा, इंटू साइन का हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का 2, प्लस ये हो जाएगा log sin 2x और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, इसीलिए ex को आप कॉमन ले लें, cos बाई साइन cot 2x प्लस log sin 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा फंक्शन कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन को, कंपोजिट फंक्शन को अगर आप करते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट, ऐसा आपको देखना है कि वह फंक्शन क्या प्रोडक्ट रूल ले रहा है या कोसेंट रूल ले रहा है, या उसमें हमें कंपोजिशन में कितने फंक्शन हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सपोज कीजिए कि इसी फंक्शन को थोड़ा हम टर्न कर दें, टर्न ये कर दें कि ex बाई मान लीजिए कि log को x स्क्वायर कर दें, बहुत साधारण सा प्रश्न। अब देखिए आपको ये पहले ही दिख जाना चाहिए, द फंक्शन बिकम इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म। सो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, इसीलिए dy बाई dx अगर करेंगे तो log x स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x dy बाई dx ऑफ log x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा log x स्क्वायर का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में u बाई v होता है, तो v को रखते हैं u का डिफरेंशिएशन और फिर u को रखते हैं v का डिफरेंशिएशन, बीच का साइन माइनस डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, ex का ex माइनस ex, अब log के कारण 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई log x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक x यहां से काट देना है और जो रेस्ट आपका बच जाता है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। तो इस कंपोजिट फंक्शन में मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारे प्रश्न हमने कराया है, इनसे संबंधित प्रश्नों को और भी मेहनत प्रयास करने की जरूरत है। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने के पहले जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला हैं वो आपके कॉपी में होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि उससे सहूलियत हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।